अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेट ऑफ माइंडसेट की, क्योंकि अपने माइंड को रीसेट किए बगैर अपनी लाइफ को रीसेट नहीं किया जा सकता। आज के दौर में ज्यादातर लोग अपनी लाइफ से खुश और मुतमईन नजर नहीं आते। हो सकता है इनमें से एक आप भी हो। चलें, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर अल्लाह ताला आपको नई जिंदगी शुरू करने का एक और मौका दें तो आप क्या बदलेंगे? अपना घर, शहर, काम, हालात या अपनी किस्मत? जरा सोचें। अगर आपको एक नई जिंदगी मिल भी जाए लेकिन फिर भी आपकी सोच, आपका यकीन, आदतें वही पुरानी जैसी हों, तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ही अरसे बाद आपकी वो नई जिंदगी भी पुरानी जैसी हो जाएगी, क्योंकि इंसान की जिंदगी उसके हालात से कम उसके जहन से ज्यादा बनती है। हम अक्सर अपने काम से ज्यादा अपने दिमाग में आने वाली बिरक सोचों से थक जाते हैं। कभी माजी का अफसोस, कभी मुस्तकबिल का खौफ, कभी लोगों की बातें और कभी अपनी ही कमजोरियां। अगर आज आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो ये जान लें कि आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, सिर्फ आपका दिमाग थक गया है। आप कोई नाकाम या हारे हुए इंसान नहीं है, बस आप एक ही तरह की सोच, एक ही तरह के खौफ और मायूसी को अपने जहन में रिपीट करते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि अपने जहन को रीसेट किया जा सकता है, और जब माइंड रीसेट होता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली रीसेट होना शुरू हो जाती है। यानी सारा का सारा खेल एक पावरफुल माइंडसेट का है, जहां ना कोई खौफ होता है और ना ही मायूसी, क्योंकि एक ताकतवर जहन हमेशा किसी भी तरह के चैलेंज को या फेलियर को फेस करने के बाद फौरन रीसेट हो जाता है, और यही असल कामयाबी है। रीसेट ऑफ माइंडसेट का मतलब ये है कि नई सोच, नई आदत, नया रवैया, नया मकसद। यानी फॉर एग्जाम्पल, जब एक मोबाइल फोन हैंग होने लगता है तो वो रीस्टार्ट मांगता है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान का दिमाग भी रीस्टार्ट मांगता है। जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली बाहर से नहीं, इंसान के अपने अंदर से आती है। हम अक्सर ये दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे, या अल्लाह मेरी किस्मत बदल दे, मेरे हालात बदल दे। लेकिन अल्लाह ताला हमें बार बार ये सिखाते हैं कि तब्दीली का पहला कदम हमेशा इंसान के अंदर से उठता है। जब इंसान की सोच बदलती है तो उसके फैसले बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, फिर इंसान की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। नफ्सियात भी ये कहती है कि अगर एक इंसान अपने सोचने के अंदाज पर मुसलसल काम करता रहे तो वक्त के साथ साथ उसके रवैये और उसके फैसलों में भी तब्दीली आ सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को रीसेट करना होगा, यानी अपने सोचने के अंदाज को बदलना होगा। हमारी जिंदगी को बिगाड़ने या संवारने में हमारी अपनी ही सोचों का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। आप आज जो कुछ भी हैं अपनी पुरानी सोचों का नतीजा है। आपका ये दिमाग कैसे प्रोग्राम हुआ? जब आप पैदा हुए, आप छोटे थे, तो आपके जहन में ना कोई खौफ था, ना एहसास कमतरी, और ना ही मैं एक नाकाम इंसान हूं जैसा यकीन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर वालों की बातें, टीचर्स की डांट, दोस्तों का रवैया, बार बार की नाकामियां या सोसाइटी के जुमले, ये सब आपके दिमाग में फीड होते चले गए, आपके दिमाग में जमा होते चले गए, और बाद में यही आपके तसव्वुरात और ख्यालात का हिस्सा बन गए। जरा अपनी जिंदगी पर एक नजर तो डालें। आप सुबह उठते हैं, वही मोबाइल, वही खबरें, वही शिकायतें, वही मनफी गुफ्तगू, वही लोग और वही एक जैसा माहौल। आखिर बदला क्या? सब कुछ तो वही पहले जैसा है। तो फिर आप क्यों ये शिकायतें करते हैं कि मेरी जिंदगी तो बदलती ही नहीं है? आपकी जिंदगी तो तब बदलेगी ना जब आप अपनी पुरानी सोचों से पीछा छुड़ाकर नए तरीके से अपने माइंड को रीसेट करेंगे। अपने माइंड को रीसेट करने के लिए आपको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपनी सोचों पर नजर रखें। आपके जहन में जब भी कोई मनफी ख्याल आए तो फौरन से उस पर यकीन ना कर लें। पहले अपने आप से पूछें कि क्या मेरे जहन में ये जो ख्याल आया है ये हकीकत है या मेरे अंदर का कोई खौफ है। स्टेप नंबर 2, अपने माहौल को बदलें, क्योंकि माहौल को, एनवायरनमेंट को बदले बगैर आप अपने माइंड को रीसेट नहीं कर सकते। हमेशा नेगेटिव लोगों की कंपनी को अवॉइड करें, ऐसे लोगों के साथ
ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें जो आपके अंदर की मायूसी को खत्म करके आपको आगे बढ़ने में, कामयाब होने, तरक्की करने में आपकी मदद करें। स्टेप नंबर 3, अपनी रोजाना की आदतों को बदलें। रोजाना 20 मिनट किताब पढ़ें, 20 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट दुआ, 10 मिनट खामोशी में अपने साथ वक्त गुजारें। ये बड़ी मामूली और छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी तब्दीलियां आपको लाइफ में बड़े रिजल्ट देती हैं। स्टेप नंबर 4, अगर अपने हालात बदलने हैं तो आज से अपने अल्फाज बदल दें। मैं कुछ नहीं कर सकता, इसकी जगह आज से आप कहें मैं सीख सकता हूं। मैं एक नाकाम इंसान हूं, इसकी जगह आप कहें मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। यकीन जाने अल्फाज बदलने से आपका माइंड रीसेट होना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, अपनी आज तक की लाइफ का एक पूरा एनालिसिस करें। आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं जिसमें वो सब कुछ लिखें जो आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर सके। आप उन रीजंस को तलाश करें जिनकी वजह से आप लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं। स्टेप नंबर 6, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करें और एक्शन लेना शुरू करें। दुआ करें लेकिन साथ साथ कदम भी उठाएं, क्योंकि अल्लाह ताला भी उन लोगों के रास्ते आसान करता है जो चलना शुरू करते हैं। जो कदम ही नहीं बढ़ाते, आसानियां भी उन्हें नहीं मिलती। स्टेप नंबर 7, अपनी लाइफ का कोई गोल जरूर सेट करें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। एक मकसद जरूर तय करें, क्योंकि जब इंसान को जिंदगी का मकसद मिल जाता है ना, तो फिर उसकी जिंदगी बेकार और बेमायनी नहीं रहती। अगर आपका दिमाग मुसलसल माजी के अफसोस, मुस्तकबिल के खौफ या लोगों की राय में फंसा रहे, तो फिर आप कभी भी अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए लाइफ को रीसेट करने के लिए पहला कदम अपने दिमाग को नई हिदायत देना है, यानी उसे अपने माइंड को रीसेट करना है। इसलिए आज से आप अपने आप से ये कहना शुरू करें, मैं अपने माजी की गलतियों से सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर फैसले कर रहा हूं, मैं अल्लाह ताला की मदद से आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह ने मुझे आज फिर एक नया दिन दिया है और मैं इसे जाया नहीं करूंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, वो डायरेक्शन है जो हर रोज आप अपने दिमाग को अल्फाज की शक्ल में देते हैं। और इस तरह से आप शऊरी तौर पर जब अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव और एक रियलिस्टिक डायरेक्शन देते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर फैसले और ज्यादा अच्छा रवैया अपनाते हैं। अगर आज आप अपनी लाइफ को रीसेट करने का एक फैसला कर लेते हैं, तो यकीन जाने 1 साल बाद शायद आप अपनी पुरानी वाली जिंदगी को पहचान भी ना सके। याद रखें, आपको नई जिंदगी की नहीं, नई सोच की जरूरत है। हर सूरज का तुलू होना इस बात की याद दहानी है कि एक मर्तबा फिर अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया है। इसे जाया मत करें। अपने माइंड को रीसेट करके आप अपनी जिंदगी से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आपको जो जिंदगी मिली है वो बहुत कीमती है, और कुदरत ने इस जिंदगी में आपको जो वक्त दिया है वो भी बहुत कीमती है। अगर आज आपने अपनी नासमझी में इसे जाया कर दिया, तो शायद उम्र भर के पछतावे आपका मुकद्दर बन जाए। इसलिए आज से ये अज़म करें कि अपने माइंड को रीसेट करना है, अपनी लाइफ को रीसेट करना है। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।